जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सप्तायज्ञ की विधि। कुमारा ऊचुः अथ ते प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधि स्मृतः। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। श्री सनकादि महाराज ने कहा, हे नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। यह विधि कैसे? यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह यज्ञ अर्थात उसका विवाह करने से पहले धन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार इसे भी धार्मिक कार्य समझते हुए उसके लिए भी धन की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। ऐसा सनकादि मुनियों ने नारद जी से कहा। क्या चल रहा है? सप्ताह यज्ञ की विधि अर्थात इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पाठ सुनने की प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए, इसकी क्या विधि है। नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षः शुचिर्नभः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। कथा आरंभ करने में भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, आषाढ़ मास और श्रावण मास, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। अर्थात ये 6 महीने, इन 6 महीनों में जो श्रोता कथा श्रवण करते हैं उनके लिए मोक्ष प्राप्ति के कारक हैं, मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं। अर्थात इन 6 महीनों में कथा सुनी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति में आसानी से मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। हे देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। अर्थात भद्रा काल में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ नहीं कराना चाहिए और व्यतिपात में भी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ नहीं कराना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए।
जो लोग श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी हो, जो सुनना चाहते हो, श्रीमद् भागवत कथा से प्रेम करते हो, उसका श्रवण करने की उनकी हार्दिक इच्छा हो, उन्हें अपने साथ मिला लेना चाहिए। अपनी इस श्रीमद् भागवत कथा के पारायण में उन्हें अपनी सहायता के लिए बुला लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुम्बिभिः। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। सनकादि मुनीश्वरों ने क्या कहा नारद जी से कि देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को परिवार सहित पधारना चाहिए। ऐसी सूचना देश देशांतरों में सभी स्थानों में भेजनी चाहिए। क्या कि परिवार सहित पधारें और कथा रसास्वादन का आनंद लें। इस सुख शास्त्र का, श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन लें, अमृतमयी कथा को श्रवण करें। दूरे हरिकथा केचिद्दूरे चाच्युत कीर्तनः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं। कौन कौन? जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। कौन कौन? जो स्त्री और शूद्र। शूद्र किसे कहते हैं? पिछले कुछ 1-1.5 वर्ष से शूद्र क्या है, शूद्र कौन सी जाति है, शूद्र कौन से लोग हैं, शूद्र कौन से मनुष्य हैं, इस पर 1 वर्ष से ज्यादा समय से बड़ी बड़ी व्याख्याएं हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो शूद्र का अर्थ क्या है? शूद्र का अर्थ है सेवक, शूद्र का अर्थ है दास, शूद्र का अर्थ है नौकर। शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है, शूद्र एक कर्म का नाम है। जो किसी की नौकरी करता है उसे शूद्र कहते हैं, जो किसी का दास है उसे शूद्र कहते हैं, जो किसी का सेवक है उसे शूद्र कहते हैं। और आज के युग में बड़े बड़े सरकारी नौकर जो भी हैं वे भी शूद्र ही हैं। किसके शूद्र हैं? वे सरकार के शूद्र हैं, वे सरकार के सेवक हैं, वे सरकार के सेवक हैं, सरकार के नौकर हैं। और जो अपने जिस स्वामी की सेवा करता है वह उस स्वामी का शूद्र है, उस स्वामी का सेवक है, उस स्वामी का नौकर है। शूद्र किसी जाति से संबंध नहीं, शूद्र का अर्थ है सेवक, नौकर और दास। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः ते स्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हैं उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य ही भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। और इस भागवत में जो शूद्र और स्त्री उनको सूचना भेजें, अर्थात कोई सरकारी नौकर है, सरकारी शूद्र है, कोई अन्य अपने मालिक का सेवक है, मालिक का नौकर है, या किसी कंपनी का सेवक, कंपनी का नौकर है, तो उन्हें दूर दूर सूचना भेजें ताकि वे भी समय निकालकर
अपने मालिक से, अपने स्वामी से या सरकार से छुट्टी लेकर कथा श्रवण के लिए आ सकें तो अवश्य ही आवें। ऐसी सूचना सभी शूद्रों के पास भेजनी चाहिए, सभी नौकरी वालों के पास भेजनी चाहिए। सभी सरकारी नौकर जो भी आने में उपस्थित हो सकते हैं, जो अपने संपर्क वाले हैं या जो आने के इच्छुक हैं, उन तक सूचना पहुंचानी चाहिए। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्वरस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। सूचना किस प्रकार लिखें? हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सतपुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। ऐसा सूचना पत्र में लिखें। और क्या लिखें आगे? श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तस्य तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः। आगे क्या लिखें? आप लोग भगवद सके रसिक हैं। आप लोग भगवद्र सके रसिक हैं। आप भगवत प्रेमी हैं, भागवत कथा के रसिक हैं, भागवत कथा के प्रेमी हैं। आप श्री भागवत कथामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। और आगे क्या लिखें? नावकाश कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापितो सर्वथा अगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहा सनकादि ने नारद जी से कि कथा प्रारंभ से पहले सूचना पत्र में सूचना किस प्रकार लिखें कि यदि आपको विशेष अवकाश न हो, अर्थात 7 दिन के कथा श्रवण के लिए 7 या 8 दिन का अवकाश न मिले। अवकाश न मिले किसके लिए? अवकाश अर्थात छुट्टी। छुट्टी किसको मिलती है? नौकरी करने वालों को, अर्थात वही आगे शूद्र सेवक और नौकर। यदि उनको छुट्टी ना मिले, अपने स्वामी से, जो सरकारी नौकर है उनको सरकार से, अपने अधिकारियों से छुट्टी ना मिल पाए, तो कम से कम 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा अवश्य ही आकर श्रवण करें। और अगले 8वें दिन भागवत कथा प्रसाद रूपी भंडारे को अमृतमयी कथा का प्रसाद समझकर प्रसाद पाने तक का अवकाश लेकर अवश्य ही पधारें कथा श्रवण करने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। इस प्रकार जो लोग कथा सुनने के लिए आवें उनके रहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। फिर जितने लोगों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी धन की स्थिति देखकर उतने लोगों तक ही निमंत्रण भेजें। और फिर कन्हैया जी की जैसी इच्छा होगी
आप वैसे ही उतने ही लोगों को निमंत्रण भेज पाएंगे और वैसे ही भक्त लोग प्रभु कृपा जिन पर होने वाली होगी हुए ही भक्तजन कथा श्रवण के लिए आएंगे। और जहाँ तक है वहाँ तक श्री कृष्ण की कृपा से, विष्णु लक्ष्मी भगवान की कृपा से, लक्ष्मीनारायण भगवान की कृपा से जो सच्चे मन से कथा प्रारंभ करवाते हैं उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा मानना है। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम्। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में अर्थात कथा को सुनाने का कार्य, कथा कराने का कार्य किसी तीर्थ में, किसी वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जैसी व्यवस्था बन सके किसी तीर्थ में कथा यदि करवा सके तो तीर्थों में किया गया पुण्य कार्य 1000 गुना होके मिलता है। यदि तीर्थ में करा सके तो कथा किसी तीर्थ में करानी चाहिए। जैसे कि हमने सुना था कुछ वर्ष पहले वहाँ पर बद्रीनाथ पे किन्हीं भक्तजनों ने श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के द्वारा बद्रीनाथ धाम में कराई थी। और बद्रीनाथ धाम में स्वयं श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। उनके धाम में कथा कराने का कितना फल होता है, कितना प्रेम युक्त कथा श्रवण करने को मिलती है, उसका अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं। अर्थात जहाँ भी करा सकें कथा किसी न किसी तीर्थ में ही करा सकें। तो श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज ने, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा के गुरु के रूप में अन्य आचार्य भी हमारे हैं। गोवर्धनवासी अशोक विश्वामित्र जी महाराज भी हमारे गुरुदेव हैं, जिन गुरुदेव की कृपा से उन्होंने हमें भागवत कथा करने का जो ज्ञान है अपने मुखारबिंद से अपने सामने बैठाकर भी हमें सिखाया। और कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की कथा को हम मोबाइल पर और टेलीविज़न पर सुनकर अनेक ज्ञान उनके द्वारा भी हमने प्राप्त किया है। अनेक व्यास आचार्यों के द्वारा भी उनकी कथा टेलीविज़न पर या मोबाइल पर सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया है। और इसके अलावा अशोक विश्वामित्र जी महाराज हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री अशोक विश्वामित्र जी महाराज जो गोवर्धन धाम के निवासी हैं, उन्होंने हमें कथा करने के लिए अपना विशेष योगदान किया है और आज्ञा भी दी है कि तुम हमारे शिष्य के रूप में कथा प्रारंभ कर सकते हो, जो पूछना हो हमें पूछ सकते हो। तो उनकी कृपा से हम भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने में और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से, राधे रानी की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से पाठ करने में सक्षम हो रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। वैसे दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, वैसे ही जिनसे हमने विद्या प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, हमारे भी अनेक गुरु हैं जिनका नाम हम अब इस समय सभी गुरुओं का नहीं ले सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये 12वां श्लोक 6वें अध्याय का, इसे फिर से बोलते हैं। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। यदि जो महान तीर्थ जहाँ की इच्छा है, यदि वहाँ जाने की व्यवस्था, धन की व्यवस्था न हो, इतना धन खर्च करने की व्यवस्था न हो पाए, यदि मथुरा वृंदावन आपके निकट हो या
7 मोक्षदायिनी पुरियों में से कोई पुरी आपके निकट हो, जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, अवंतिका, काशी और भी जो तीर्थ हैं 7 मोक्षदायिनी पुरियों के अलावा, वे उन तीर्थों के नाम सुनाते हैं हम फिर से। ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी काशी, अवंतिका, कांचीपुरम और सेतुबंध रामेश्वर, 4 धामों में से कोई भी धाम। इसके अलावा माता आदिशक्ति का कोई भी पीठ, और इसके अलावा आपके पास में कोई भी सरोवर हो, जो तीर्थ सरोवर है, दिव्य सरोवर है, या और कोई भी भगवान का मंदिर हो, या अपने गांव से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर या कुछ किलोमीटर से कम की दूरी पर, जहां पर कहीं मंदिर हो, लंबा चौड़ा मैदान हो, गर्मियों में हो रही है तो छायादार वृक्ष हो, यदि सर्दी के समय में हो रही है तो धूप आने की संभावना हो, ऐसा स्थान उचित देखकर बैठने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था हो और पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो। न हो तो पानी की व्यवस्था कथा प्रारंभ होने से पहले ही करवा दी जाए, जैसे बोरिंग करा के नलकूप नल लगवा दिए जाएं, और भी मीठे पानी के पीने की व्यवस्था जहाँ मीठा पानी न हो तो करा दी जाए। इस तरह से स्थान का चयन करके कथा का प्रारंभ करवाना चाहिए। और यदि हो सके आपके पास कोई बड़ा लंबा चौड़ा गेस्ट हाउस है, या आपका खुद खेत ही है जहाँ छायादार वृक्ष हैं, और चांदनी लगवाकर टेंट लगवाकर छायादार माहौल गर्मी के समय बनाया जा सकता है, या सर्दी का समय है तो खेत में ही पवित्र पीली मिट्टी बिछाकर और आसन इत्यादि चांदनी वगैरह फर्श बिछवा कर व्यवस्था बनाकर धूप की व्यवस्था हो जाए सर्दी के दिनों में, तो ऐसे मैदानों में भी कथा कराई जानी चाहिए। आगे, शोधनम मार्जनम भूमेर्लोपनम धातु मंडनम। शोधनम मार्जनम भूमेर्लेपनम धातु मंडनम। गृहोपस्कर मुद्धृत्य ग्रहकोणे निवेशयेत्। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। यदि अपने घर में, अपने नौहरे में, अपनी पशुशाला में या अपनी बाउंड्री में जहाँ भी यदि करा रहे हैं तो वहाँ पर घर का एक सारा सामान एक कोने में रख दें, और पशुओं का क्षेत्र है उसमें पीली मिट्टी बिछाकर पशुओं के रहने की कुछ अपने स्थान में या अन्य किसी के स्थान में व्यवस्था करके, उचित हो तो अपने ही बाउंड्री में, अपने ही नौहरे में जैसी व्यवस्था हो वहाँ कथा के लिए पीली मिट्टी बिछाकर और रंग बिरंगे धातुओं से, गुलालों से और मंडप सजाकर अच्छे अच्छे वस्त्रों से कथा का प्रारंभ कराना चाहिए। आर्या पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। अर्वाक् पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मंडपः प्रोच्येः कदलीखंडमंडितः। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। फल पुष्प दलैर्विश्वविक्तानेन विराजितः। फल पुष्प दलैर्विश्ववितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो
भव संपद विराजितः। उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। ऐसा सनकादि मुनि नारद जी से कह रहे हैं और हम आप सभी श्रोताओं से कह रहे हैं। हम पंडित ब्रजेश कुमार कुंभज आप सभी श्रोताओं से कह रहे हैं कि कथा कराने के लिए स्थान का चयन इस प्रकार करें। तो कथा कितने कितने दिनों में कही जाती है? ये 7 दिन में भी कही जाती है, 14 दिनों में भी कही जाती है और 30 दिनों में भी कही जाती है। और जिस प्रकार हम पाठ कर रहे हैं इस प्रकार से यह कथा 60 दिन में कही जाती है, जिसमें कि प्रत्येक श्लोक बोला जाता है, उस श्लोक की व्याख्या की जाती है, दृष्टांत दिए जाते हैं। लगभग 4 या 6 घंटे रोजाना 60 दिन तक पाठ करने से यह कथा पूर्ण 12 स्कंदों के साथ पूर्ण हो पाती है। और अब हम जो पाठ कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया है कि हम 2 महीने से लेकर 12 महीने पूरा होने के मध्य में इस कथा का पाठ पूर्ण करेंगे, ऐसा संकल्प हमने लिया है। और लगभग 60 दिन में 5 घंटे रोज से 6 पंजे 30, 300 घंटे हो गए। लेकिन दृष्टांत ज्यादा देंगे, व्याख्या की उपव्याख्या ज्यादा करेंगे तो 300 के बजाय 400 घंटे या 500 घंटे भी लग सकते हैं। तो हमें तो 600 घंटे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। अरे 600 घंटे हम यदि 365 दिनों में या 300 दिनों में पूरे करेंगे, 600 घंटे 300 दिनों में पूरे करेंगे तो 2 घंटे प्रतिदिन हो गए। पर वर्ष में यदि हम 365 दिनों में 250 घंटे पाठ कर पाते हैं या 200 घंटे पाठ कर पाते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम पाठ प्रतिदिन करने में सक्षम नहीं है। बीच बीच में हमें कुछ दिन के लिए पाठ रुकना भी पड़ेगा यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है या हमें अन्य कहीं अन्यत्र में जाना पड़ सकता है, क्योंकि हम भागवत कथा आचार्य हैं। हमें कहीं दूसरी कथा करने के लिए बीच में 7, 8 या 10 दिन के लिए कहीं और जगह पर भी जाना पड़ सकता है, तो हम वहां भी कथा के लिए जाएंगे, किसी के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते। यह सोचते हुए हमने इस कथा को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का संकल्प लिया है। और कहीं बीच में आया कि 2 मास में इसी कथा को कहीं अन्यत्र जाकर हम किसी यजमान के आग्रह पर 2 महीने में 4 या 6 घंटे प्रतिदिन पाठ करके वहां पूरा करने के लिए भी जा सकते हैं। इसलिए या 2 महीने के लिए हम कहीं और भी चले जाएंगे तो वह 2 महीने का समय, 60 दिन का समय हमारे 365 दिन के समय में से कम हो जाएगा। तो हमें पूरा करने के लिए फिर 365 दिन में से 60 दिन कम करके 315 दिन बचे, लगभग 305 दिन बचे। और 305 दिन में भी कहीं 7 दिन की कथा के लिए भी हम जा सकते हैं या अन्य कार्य के लिए जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने सोचा कि हम 200 दिन भी यदि पाठ कर पाएंगे और 2 घंटे रोज भी कर पाएंगे तो भी हम 200 दिनों में इस कथा को पूर्ण कर सकते हैं। 165 दिन हमारे लिए अन्य कामों के लिए, अन्य धार्मिक कार्यों के लिए, अन्य तीर्थ यात्राओं के लिए या अन्यत्र कथा कहने जाने के लिए हमने पहले से ही सोचकर रखे हैं। और ऐसी ही प्रार्थना हमारी अपने प्रभु, अपने स्वामी, हमारे आराध्य श्री कृष्ण महाराज से है, श्री राधे रानी से है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आगे अब इस अध्याय का 16वां श्लोक। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्तश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं।
पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद्वक्ता श्रोता उदङ्मुखस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें। क्या कहा है इसमें? यदि वक्ता कथा वाचने वाले आचार्य उत्तर की ओर मुंह करके बैठें, यदि वक्ता उत्तर की ओर मुंह करके बैठें तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें। अर्थात उत्तर की ओर मुंह करके जब आचार्य कथा कहेंगे तो श्रोताओं को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। लेकिन आजकल जो व्यवस्था दिखाई दे रही है कि वक्ता अर्थात व्यास जी महाराज आचार्य तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं और श्रोता उन आचार्य जी की ओर मुंह करके अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। और इसमें कहा क्या है? व्यास जी महाराज आचार्य को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और श्रोताओं को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं का मुख दक्षिण की ओर ना रहे, पूर्व की ओर मुख रहे, ऐसा इस भागवत में लिखा है। और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहें तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। यदि वक्ता पूर्व की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ऐसी श्रोता और वक्ता के बैठने की दिशा बताई गई है। ऐसा कौन बता रहे हैं? इसको बता रहे हैं सनकादि मुनीश्वर महाराज बता रहे हैं इस प्रकार के बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ 18वां श्लोक पूर्ण हुआ और अब हम इस भागवत महापुराण में जो कथा आचार्यों ने कही है भविष्य पुराने समय में, अब हम उसकी एक तस्वीर पर आप श्रोताओं की नज़र डालते हैं, आपको दिखाते हैं कि कथा किस तरह बैठ करके आचार्यों ने कही और श्रोताओं ने किस ओर मुंह करके यह कथा सुनी थी। ऐसा कोई चित्र जब हमें मिलेगा इस भागवत में तो उसे दिखाएंगे अभी आपको। तो देखिए, ये व्यास जी महाराज एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठकर यह कथा सुना रहे हैं, जैसा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और इनके सम्मुख ही जो श्रोता बैठे हैं ये कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। यदि इस चित्र में देखा जाए तो यह कथा जहाँ हो रही है वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दे रहा है। आश्रम के सम्मुख ऋषि महाराज कथा को कर रहे हैं और जो श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, हमें तो इस चित्र में भी और आपको भी इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है व्यास जी महाराज की ओर ही श्रोताओं का मुख है और यह कथा हो रही है। और भी भागवत में जो चित्र हैं हम उन सभी चित्रों को दिखाते हैं आपको। इसमें ये श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं इस चित्र में।
इसमें ये वामन भगवान का चित्र। अब आगे हम अपने पाठ पर पहुंचते हैं। तो लिखा तो इसमें ये है और करते क्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सिद्ध पुरुष ब्राह्मण आचार्य हैं, यदि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी हो जाए, जैसा कि चित्र में देखा, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करने का दोष उन सिद्ध पुरुषों को, ब्राह्मण आचार्यों को शायद नहीं लग पाता। लेकिन सामान्य पुरुषों को, सामान्य मानव स्त्री पुरुषों को दक्षिण की ओर मुंह करके कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि आचार्य व्यास जी महाराज उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोताओं को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, और आचार्य पूर्व की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। यहाँ तक ये 6वें अध्याय का 18वां श्लोक हुआ। आगे 19वां श्लोक। अथवा पूर्व दिग्गेया, अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूज कमध्यतः श्रोत्रिणामाग में प्रोक्ता देश कालादिको विदः। ये 19वां श्लोक। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को ही पूर्व मुख करके, पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ऐसा किसने कहा? सनकादि मुनियों ने नारद जी से कहा। जो विधि है इस प्रकार बैठने की होनी चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। अर्थात श्रोता को उत्तर की ओर, श्रोताओं को दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। श्रोताओं को या तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठें या पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। लेकिन ज़्यादातर तो श्रोता और वक्ताओं की बैठने की विधि जो है आजकल जो देखी गई है, व्यास जी की ओर मुंह करके ही श्रोता कथा का रसपान करते हैं, और श्री कृष्ण की जैसी कृपा होगी वैसा ही श्रोताओं को करने की भी आदत पड़ती है और वैसा ही होता है। आगे अब 20वां श्लोक पढ़ते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्ह स्पृह। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हो, तथा विवेकी अर्थात ज्ञानवान और अत्यंत निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विष्णु भक्त ब्राह्मण को, ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। अर्थात व्यास जी महाराज के पद पर कथा सुनाने के लिए बैठाना चाहिए। कैसे ब्राह्मण को? जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हो, तथा विवेकी और अत्यंत निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। अब ये आगे 21वां श्लोक। अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यद पंडिताः। जो श्रीमद् भागवत के प्रवचन में
ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हों। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। अर्थात सुपात्र व्यास को, सुपात्र आचार्य ब्राह्मण को ही व्यास गद्दी पर बैठाकर कथा प्रारंभ करानी चाहिए। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ मन्य स्थाप्यस्तथा विधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोध न तत्परः। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक जैसा ही विद्वान, वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। जैसे व्यास जी महाराज ऊंचे मंच पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और दूसरे एक आचार्य उनके साथ और बैठने चाहिए जो उनसे थोड़े नीचे पर बैठते हैं। आजकल के समय में दूसरा भी ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। वे व्यास जी महाराज जी ऐसा एक ब्राह्मण अपने साथ स्वयं लेकर आते हैं, जो क्या कार्य करता है आगे बताया जाएगा इसमें। वक्ताक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाक व्रताप्तये अरुणोदये असो निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ हुआ वक्ता को कथा प्रारंभ करने से पहले अपने बाल कटवाने का कार्य पहले ही करवा लेना चाहिए। कथा प्रारंभ से कथा पूर्ण होने तक बाल कटवाने का नियम नहीं है, दोष लगता है। और वक्ता को एक दिन पहले, कथा प्रारंभ करने से एक दिन पहले व्रत भी रखना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें। अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही आचार्य को जाग जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही, सूरज निकलने से पहले ही। नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विद्याताय गणनाथम प्रपूजयेत। और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। क्या संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा प्रारंभ होने से पहले आचार्य गणेश जी का पूजन करें। और नित्य जो भी पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कोई श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो कोई महामृत्युंजय का जाप करते हैं, कोई गुरु मंत्र की कुछ माला जाप करते हैं
और कुछ गायत्री मंत्र की माला जाप करते हैं, कोई महामृत्युंजय की माला जाप करते हैं और कोई गणेश जी के मंत्र की माला जाप करते हैं। ऐसा जो आचार करते हों उन्हें संक्षेप में यानी कम समय में पूर्ण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा कर रहे हैं तो अपनी नित्य क्रिया को बंद कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं समाचरेत् मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। कृष्ण मुद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधिम क्रमात् प्रदक्षिण मस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरेत। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या वेदना प्रीत्या धूपदीप समान्विता। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करे। ततस्तो श्रीफलम धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुते प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्य मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। तो क्या आया इस श्लोक में कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हे श्री कृष्ण प्रभु आप ही विराजमान हैं। मैं आपका भक्त हूँ, आपका साधक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें।
मनोरथो मयि योऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चात पूजयेत्। सम्भूत्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। तो व्यास जी महाराज जब भागवत कथा करते हैं तो सुंदर वस्त्र में, सुंदर आभूषणों के साथ, फूल मालाओं के साथ व्यास जी महाराज के सामने चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर श्रीमद् भागवत रखी जाती है। उस पर, उसी के ऊपर या उसी के पास में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी जाती है और श्री कृष्ण भगवान पर और श्रीमद् भागवत महापुराण पर फूल मालाओं से, चावलों से इत्यादि पूजा की सामग्रियों से पूजन भागवत का नित्य करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि इसी में इनकी शक्ति समाहित है। श्री कृष्ण भगवान की शक्ति श्री राधा है और श्री कृष्ण भगवान की प्रेम का श्री राधा है और श्री कृष्ण भगवान की प्रेम का इस भागवत में माता भक्ति को बताया गया है। तो कृष्ण ही राधा, राधा ही भक्ति, राधा ही प्रेम का, राधा ही शक्ति और राधा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते रहना चाहिए, प्रतिदिन पूजन होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये 32वां श्लोक पढ़ते हैं आगे। एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चात पूजयेत्। सम्भूत्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का भी पूजन करें। तो ऐसा दीन वचन जो कथा प्रारंभ कराने वाले यजमान हैं, जो भी हैं, आचार्य का भी पूजन करें और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी पूजन करें। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का भी पूजन करें, जो कथा कराने वाले व्यक्ति हैं जो वे पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। कैसे करें? तो व्यास जी महाराज का, आचार्य जी का पूजन करके कैसे? आचार्य जी महाराज का तिलक करें, उन पर चावल अर्पित करें, उन्हें माला अर्पित करें। ये आचार्य जी महाराज का, व्यास जी महाराज का पूजन हुआ। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें, चावल चढ़ाएं, रोड़ी चंदन इत्यादि के छींटे लगाएं, तिलक करें और माला चढ़ाएं। और यही पूजन श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रतिमा है, श्री कृष्णचंद्र भगवान है, उनका भी करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना है? सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय, मद्ज्ञानं विनाशय। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा
सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव हे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन भी करें। तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हे। कभी कभी किसी श्लोक को हम 2 बार या 3 बार भी पाठ कर देते हैं ताकि उसका अर्थ, उसकी व्याख्या हमारी और हमारे श्रोताओं की समझ में अच्छी तरह आ जाए, और समझ में अच्छी तरह आ जाए तो देवी भक्ति प्रकट हो और श्रोता और वक्ताओं के हृदय में निवास करें। और जहाँ देवी भक्ति प्रकट हो जाती हैं, कैसे प्रकट होती हैं? कथा के श्लोकों के श्रवण से, श्लोक के अर्थ, व्याख्या और दृष्टांत के श्रवण से देवी भक्ति प्रकट होती हैं और श्रोता और वक्ताओं के हृदय में जाकर विराजती हैं। ऐसा ही नारद जी ने, ऐसा ही सनकादि मुनियों ने देवी भक्ति से कहा था। और जहाँ देवी भक्ति आ जाती है, दौड़े दौड़े श्री हरि विष्णु भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और लक्ष्मी माता भी उनके साथ ही आती हैं। जहाँ लक्ष्मी माता आ गई वहां पर विष्णु भगवान आ गए, वहां पर तो कोई काम बिगड़ता ही नहीं। लक्ष्मी की कृपा भी उस यजमान पर, उस व्यक्ति पर, कथा श्रोताओं पर और कथा वक्ता पर, आचार्य पर, सभी पर, श्रोता और वक्ता पर, कथा कहने वालों पर, कथा सुनने वालों पर कृपा होती रहती है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों का चयन करें और वे 5 ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। तो जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखसार की अमृतमयी कथा होती है, इसके लिए इस श्रीमद् भागवत कथा के 35वें श्लोक में क्या लिखा है कि 5 ब्राह्मणों का चयन करें। वे 5 ब्राह्मण श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप वे ब्राह्मण कथावाचक आचार्य के बाईं ओर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि कथा के प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक कोई विघ्न बाधा नहीं आवे। तो इस श्लोक में तो इतना ही अर्थ हुआ, लेकिन और भी क्या होना चाहिए हम इसे अभी कह देते हैं। और वे ही ब्राह्मण इनमें से कुछ इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुछ गायत्री मंत्र का जाप करें, और कुछ श्री गणेश जी महाराज के किसी मंत्र का जाप करें। इन तीनों मंत्रों का जाप होने पर कथा प्रारंभ से पूर्ण होने तक ना तो कोई विघ्न बाधा आती है, ना किसी वस्तु की या किसी धन की कमी होती है। लेकिन आगे के श्लोकों में ऐसा भी आएगा, हमने जो पहले ही कह दिया है। तो इस श्लोक में तो यही आया कि 5 ब्राह्मण श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। कथा प्रारंभ हो तब से कथा पूर्ण हो तब तक, और इससे ज्यादा समय भी वे ब्राह्मण करते हैं तो उनके लिए और मंगलकारी है। इसके अलावा जो कथा श्रोता है, यदि उनका गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी है, यदि उनका गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है,
तो वे भी कथा सुनते समय कथा कानों से सुने और मन ही मन कथा सुनते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि उनका गुरु मंत्र ओम राम रामाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम हनुमते नमः या किसी भी देवी देवता का मंत्र है जो उनका गुरु मंत्र है, तो कम से कम एक माला पहले अपने गुरु मंत्र की जाप करें। यदि और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जिससे कथा वक्ता और कथा श्रोताओं को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी कथा के प्रारंभ से पूर्ण होने तक कथा कराने वालों को, यजमान को और सुनने वालों को, सुनाने वालों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वासाक्षर विद्यया। ये 35वां श्लोक हो गया, इसकी व्याख्या भी कर दी। अब आगे 36वां। ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यास तथा कीर्तन कारिण। ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यास तथा कीर्तनकारिण नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। ये 36वां श्लोक। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंता यदस्य च कथाचित्त शुद्धमतिः सलभेद फलमुत्तमम्। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूर्योदय मारभ्य सार्धत्रिप्रहरात्मकम् वाचनीया कथा संभग्धीरकंठम सुधीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचें। तो बुद्धिमान वक्ता आचार्य जो व्यास जी के पद पर आसीन हैं, उन्हें कथा कैसे करनी चाहिए? सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचें। ऐसा नहीं कि तेज वाणी में शक्ति ज्यादा लगाएं, गला ही बैठ जाए। मध्यम स्वर से कथा बाँचें और सूर्योदय से ही कथा प्रारंभ कर दें। और समय कथा का पूरे दिन में कब कब होना चाहिए आगे श्लोक में भी आएगा और बताएंगे। कथा विराम कर्तव्यो मध्याग्ने घटे काद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनम वैष्णवस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें, 3:30 पहर तक तो कथा करें और दोपहर के समय पूरे 24 घंटे में पूरे एक दिन में 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। तो सूर्योदय होने से लेकर के सूर्यास्त तक के जो 4 पहर हैं, वे 4 पहर सायंकाल के सर्दी के समय में लगभग 11 घंटे के होते हैं, कभी 10 घंटे के भी होते हैं। और गर्मी के समय में यही जेठ के महीने में, जून के महीने में यही चारों पहर दिन में 14 घंटे के भी होते हैं।
जब दिन में जून के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में यह दिन के पहर 4 और 14 घंटे के होते हैं, तो रात्रि के 10 घंटे के ही होते हैं, रात्रि 10 घंटे की होती है। लेकिन इस समय आज की तारीख में आज के दिन जो समय चल रहा है, लगभग 11 घंटे का दिन और 13 घंटे की रात्रि चल रही है। आज जो नवंबर का महीना चल रहा है, इस नवंबर के महीने के पहले सप्ताह में इस तरह का दिन के पहर, रात्रि पहर चल रहे हैं। तो कथा समय के अनुसार 3:30 पहर तक करनी चाहिए। 3:30 पहर अर्थात सूर्योदय होने के कुछ समय के बाद प्रारंभ हो जाए, और दोपहर अर्थात यदि दिन 12 घंटे का है, मार्च के या सितंबर के महीने में तो 12 घंटे का दिन रहता है, और अब इस समय नवंबर के पहले सप्ताह में दिन लगभग 11 घंटे का है, लगभग 11 घंटे का। तो 11 घंटे के 4 हिस्से किए जाए, 3.25 घंटे का एक पहर हुआ, और 3.25 और 3.25 5.5 घंटे। सूर्योदय लगभग 6:30 बजे या 6:45 बजे होता है, तो 6:45 में 6.5 घंटा जोड़ दें तो 7.15 और 6 13.15। जय श्री राधे। तो दोपहर का समय कब हुआ कि दिन के जितने समय हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय, उसका आधा समय सूर्योदय में जोड़कर दोपहर का समय हो जाता है। तो आज के समय पर तो दोपहर का समय होगा लगभग 6:45 बजे से लेकर के, और उसमें जोड़े हम 5.5 घंटा, क्योंकि 11 घंटे के चारों पहर हुए और 2 पहर हुए 5.5 घंटे के, और सूर्योदय होता है लगभग 6:30 या 6:45 पे। तो 6:30 में हम जोड़ें 5.5 घंटा, तो हुआ 12 बजे का समय। तो आज के समय पर लगभग 12 बजे दोपहर हो जाता है। उस दोपहर के समय में 2 घड़ी अर्थात 24 दूनी 48 मिनट के लिए कथा को बंद रखें। सूर्योदय के होने के कुछ देर बाद ही कथा प्रारंभ करें, और जब दोपहर हो जाए, दिन का आधा भाग बीत जाए, तो 2 घड़ी के लिए कथा को बंद रखें। उस समय आचार्य, कथा वक्ता और श्रोता अपना कुछ समय जो करना चाहिए, जलपान इत्यादि जो कर सकते हैं, और जो कुछ भी क्रिया करनी है उसे कर सकते हैं। यदि अन्य गुप्त क्रियाएं, अन्य अपवित्र लघु शंका, दीर्घ शंका जाने वाली क्रिया यदि किसी को करनी है, तो उसके बाद गंगा जल डालकर जल में पुनः स्नान करें। इसके बाद गंगा जल डालकर जल में उसमें स्नान करें, उससे स्नान करें। इसके बाद पुनः कथा जो होगी 2 घड़ी बाद, उसमें पुनः श्रोता हैं तो श्रोता के रूप में अपने स्थान ग्रहण करें, वक्ता हैं तो वक्ता के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें, और कथा सुनाने वाले सुनाएं और सुनने वाले सुनें। कथा विराम कर्तव्यो मध्याग्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णव वैस्तदा। फिर से यही, दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें, अर्थात 24 दूनी 48 मिनट तक कथा को बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। और इस 2 घड़ी के समय में श्रोता और वक्ता यदि कथा कहने या सुनने में सक्षम न हो, तो जलपान या फलाहार जो कुछ करने की उनकी इच्छा हो उसे कर सकते हैं। और जो रोगी हैं वे बिना भोजन के कथा नहीं सुन सकते, तो वैष्णव भोजन भी वे कर सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ हैं उन्हें तो दोपहर में इस 2 घड़ी में फलाहार ही, फल, दूध, दही, घी इत्यादि ही सेवन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन रोगी हैं तो भोजन भी कर सकते हैं प्रभु आज्ञा लेकर, और आचार्य जी से, व्यास जी से आज्ञा लेकर। यदि व्यास जी से आज्ञा लेने का समय ना मिल पाए तो प्रभु श्री कृष्ण से ही आज्ञा लेकर फलाहार करके या भोजन करके कथा पुनः पवित्र होकर स्नान करके गंगा जल डाल के स्नान करें, पुनः कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये जो विधि बताई जा रही है, इस विधि से भी कहीं कहीं कथा हुआ करती है, और आगे आने वाले समय में शायद प्रभु इच्छा हुई
तो हम भी 2 महीने के अंतर्गत इसी 2 महीने के आगे आने वाले समय में हम भी 2 महीने के अंतर्गत 60 दिन के अंतर्गत इसी कथा को पुनः कहीं प्रारंभ करके पूरी करेंगे। ऐसी हमारी प्रभु से इच्छा है और कुछ श्रोताओं का हमसे कहना भी है कि हम पूरी कथा कराना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु इच्छा से जब हमें आज्ञा मिल जाएगी, उनकी इच्छा हो जाएगी, तो हम यह कथा अवश्य ही करेंगे। और ये उसी कथा के नियम हैं। 7 दिन वाली में भी, 14 दिन वाली में भी और 30 दिन वाली में भी और 60 दिन या 2 माह वाली में भी नियम अपनाने चाहिए। तो आगे, मल मूत्र जयार्थम हे लघ्वाहारः सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू रखने के लिए अल्प आहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। तो यहाँ पर ये जो श्लोक बोला है किनका है? सनत कुमार जी का है, सनातन ऋषियों का है कि कथा करने वाले श्रोता एक ही समय भोजन ग्रहण करें। वैसा ही हमने कहा। तो प्रातःकाल सूर्योदय के कुछ समय बाद कथा प्रारंभ हो जाए, दोपहर में 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के लिए लगभग कथा विश्राम हो जाए। उस समय फलाहार लें, जलपान करें और दुग्ध चाय इत्यादि का आहार लें। रोगी हैं तो वैष्णव भोजन करें, लेकिन लहसुन, प्याज या कोई नशीला पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि नशीला पदार्थ दूर ही रहने दें। अन्यथा इस कथा के श्रवण में दिक्कतें आ सकती हैं और कथा सुनने में आप सक्षम भी नहीं हो सकते हैं। क्या क्या? लहसुन, प्याज, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, मदिरा, शराब इत्यादि वस्तुओं से दूर ही रहे। इनका सेवन न करें, धूम्रपान न करें, कोई नशा न करें, वैष्णव भोजन ही करें। वैष्णव भोजन में आप रोटी खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, पुए खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, दही, मक्खन इत्यादि खा सकते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य हैं वो वैष्णव भोजन, रोटी, पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि शाम को एक समय ही ग्रहण करें। और जो लोग रोगी हैं वे दोपहर में भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो अत्यंत विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वे यदि कथा प्रारंभ से पहले दिन से अंतिम दिन तक यदि फल आहार करके कथा श्रवण कर सकें, 7 दिन की है तो 7 दिन और 14 दिन की है 14 दिन, 30 दिन की है 30 दिन, और यदि हमारी 2 महीने वाली कथा हो तो 2 महीने तक फल आहार करके ही कथा श्रवण करें। और भगवान से प्रार्थना जो हमारे कृष्ण भक्त श्रोता हैं वे करें कि हमारी भी 2 महीने की कथा शीघ्र ही प्रभु श्री कृष्ण, श्री राधे रानी प्रारंभ करा दें और उसे विधि विधान प्रेम पूर्वक भक्ति युक्त श्रवण करने का अधिकार और अवसर वक्ता और श्रोता दोनों को मिले। और हमारी वह कथा YouTube चैनल पर लाइव आए या उनकी कृपा है तो किसी टेलीविजन के चैनल पर भी लाइव आए। ऐसी हमारी श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, ताकि धर्म का प्रचार करने में हमारा प्रयोग हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और हमें विश्वास है वे हमारी यह मनोकामना हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। आगे 41वां श्लोक। उपोद्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चैच्छृणु यात्तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने। सनकादि मुनीश्वर नारद जी से क्या नियम बता रहे हैं? यदि शक्ति हो शरीर में तो निराहार रहकर हवा का ही आहार करके, बिना फल दूध दही घी का आहार करके, निर्जला रहकर ही कथा का श्रवण करें। लेकिन ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग, ऐसे संत
ऐसा नहीं कह सकते धरती पर नहीं है, ऐसा तो कह सकते हैं। हाँ, कुछ लोग आज भी धरती पर ऐसे हैं जो 7 दिन निराहार निर्जला रहकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। और ऐसे लोग हमने सुना है जो 9 दिन तक निर्जला व्रत नव दुर्गाओं में रखते हैं और 7 दिन कथा सुनने में भी वे यह नियम रख सकते हैं। और इन श्रोताओं के अलावा कलयुग के संत ब्राह्मण और सत्युग द्वापर त्रेता में जन्मे संत ब्राह्मण कल के अवतार के आने का, उनके अवतार होने के इंतजार में गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों पर रहकर प्रभु आराधना कर रहे हैं। और वे तो जाने हवा का भक्षण करके ही या प्रभु कृपा प्राप्त करके ही उनकी साधना कर रहे हैं। वे तो खूब 7 दिन तो क्या, 7 दिन तो क्या, ज्यादा समय तक भी निराहार रहकर कथा सुना भी सकते हैं और कथा सुन भी सकते हैं। 7 चिरजीवी है, उनमें वे भी आते हैं। इनके अलावा सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में जन्मे अनेक संत भी हैं जो हिमालय पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में या अन्य स्थानों पर प्रभु ध्यान में लीन हैं, तपस्या कर रहे हैं। वे तो निराहार रहकर कथा कह भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिखा है भागवत में ये ऐसा करने वाला कोई नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और जिन पर प्रभु कृपा हो जाए वे तो सब काम को करने में सक्षम हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर। तो आज ये नियम आ रहा है इसमें कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं। एक तो निराहार रहकर व्रत कर रहे हैं, चाहे वह एकादशी का व्रत हो, चाहे वह शिव तेरस का व्रत हो, भोला चौथ का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, बृहस्पति देव का व्रत हो, एकादशी का, अष्टमी का व्रत हो, किसी देवी देवता का व्रत हो। निर्जला में निराहार रहकर हवा के पान से व्रत रखें या गंगाजल पीकर व्रत रखें। तो अगले नंबर का, पहले नंबर का व्रत निर्जला, इसके अगले नंबर का व्रत केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें। ये दूसरे नंबर का व्रत हुआ। पहले नंबर का व्रत निर्जला रहकर, निराहार रहकर, और दूसरे नंबर का व्रत घी या दूध पीकर व्रत रखें। तो जो प्रभु भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, श्री राधे रानी के भक्त हैं, दूध या घी पीकर तो व्रत रखने में अनेक भक्त सक्षम हैं। और कथा जो हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुन रहे हो, तो आपके आसपास में कहीं कथा हो रही हो तो 7 दिन की कथा आप घी या दूध पीकर रह सकते हैं, या आपने सुनी हो या आगे सुनने की इच्छा हो तो हमें कमेंट में लिखें। और हमारी कथा जब 60 दिन की हमारी प्रार्थना पर प्रभु श्री कृष्ण करवाएंगे तो हम भी अपने इसी चैनल पर लाइव उस कथा को आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे। इसलिए हमारे कृष्ण भक्तों की संख्या आप बढ़ाइए। हमारे इस YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा को पहले तो आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। यदि पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाइए और हर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube से हमें सम्मान मिलता रहे। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं कि जो भक्तजन, आपके मित्रगण, मिलने वाले रिश्तेदार आपका स्टेटस देखें तो उन्हें भी हमारा यह भाग देखने सुनने को मिले। और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, अन्य मिलने वालों को व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। और या इसके अलावा आप अपने फेसबुक पर भी लगा सकते हैं जिससे इसका प्रचार हो। और वे लोग जो हमारे इस कथा को यूट्यूब चैनल के अलावा यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या किसी के लगे स्टेटस पर सुन रहे हैं, वे हमारे इस चैनल को कृष्ण कृपा राधे कृपा को चैनल पर ही सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मिलने वालों को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं। प्रतिदिन के पाठ को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं ताकि इसका प्रचार होता रहे, धर्म का प्रचार होता रहे। आगे 42वां श्लोक। फलाहारेण वा भाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः
सुख साध्या भवेद्यतो कर्तव्यम श्रवणाय तत्। ये 42वां श्लोक 6वें अध्याय का। अथवा पहले नंबर का व्रत तो हुआ निराहार निर्जला, दूसरे नंबर घिया दूध पीकर, तीसरे नंबर का फलाहार या एक समय ही भोजन करें। तीसरे नंबर का कथा श्रोताओं का नियम फलाहार करके या एक समय ही भोजन करें, अर्थात दिन में तो फलाहार करें और रात्रि को एक समय भोजन करें, या दिन में निराहार रहकर सुने, रात्रि को भोजन करें, या जैसी बन सके एक समय भोजन करके सुनाइए। तीसरे नंबर का व्रत हुआ। जिससे जैसा नियम सुविधे से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि शरीर साथ नहीं दे रहा निर्जला कथा सुनने के लिए तो निर्जला का संकल्प ना करें। और कुछ मनुष्य ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कि हम पहले दिन तो पूरा दिन केवल मात्र गंगा जल पीकर ही कथा श्रवण करेंगे, या अन्य कोई व्रत है तो पूरे दिन गंगा जल पीकर ही व्रत को करेंगे, और सायंकाल फलाहार करेंगे। एक बार शाम को आरती होने के बाद एक बार फलाहार करेंगे, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। या इसके अलावा फिर अगला नियम, दिन में हम घी दूध गंगाजल इत्यादि जल युक्त गंगाजल युक्त जल पीकर, घी दूध इत्यादि पीकर दिन में कथा श्रवण करेंगे, या अन्य कोई व्रत तो उसे करेंगे। रात्रि को फल आहार करेंगे, जैसे कूटू के आटे की बनी हुई पकौड़ियाँ। लेकिन जो रिफाइंड नाम का द्रव्य है, हमने नहीं सुना कि व्रत में है। वनस्पति घी है, हमने नहीं जाना कि व्रत में है। लेकिन देसी घी में कूटू के आटे की पूड़ियाँ बनाकर खा सकते हैं। मूंगफली के तेल में कूटू के आटे की पकौड़ियाँ पकाकर खा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि हम तो रिफाइंड आजकल जो खाद्य तेल के रूप में आ रहा है रिफाइंड ऑयल तेल, तो आप स्वयं संकल्प करें कि हम तो प्रभु रिफाइंड रूपी खाद्य तेल है उसमें ही कूटू के चूर्ण की कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाकर खाएंगे। लेकिन हमारी आज्ञा नहीं कि रिफाइंड के तेल को किसी व्रत में प्रयोग किया जाए। लेकिन आप प्रभु से आज्ञा ले लेते हैं कि हे प्रभु, देसी घी या तिल का तेल या मूंगफली का तेल उपलब्ध हमारे पास नहीं है, हम तो इस व्रत में रिफाइंड का जो तेल है उसी में कूटू के चूर्ण की पकौड़ियाँ पका कर खाएंगे, और यही आज्ञा हमें प्रदान कीजिए। तो चाहे भागवत कथा का व्रत हो या किसी भी देवी देवता भगवान का व्रत हो, उनसे आज्ञा मिलने के बाद रिफाइंड में पका करके कूटू के आटे की पकौड़ियाँ खा सकते हैं। अंततः हमारी आज्ञा है मूंगफली का तेल जो व्रत में आता है उसमें ही कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाकर खाएं, या देसी घी में ही कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाकर खाएं। यदि विशेष परिस्थिति हो, न व्यवस्था बन पाए देसी घी या मूंगफली के तेल की, तो ही रिफाइंड में प्रभु से आज्ञा लेकर कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाकर खाएं। समा के चावल की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की खीर बनाने की आज्ञा हम किसी को नहीं देते, क्योंकि साबूदाने के रूप में कृत्रिम साबूदाने जो कंपनी में फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जिसमें अरारोट मैदा और अन्य पदार्थ मिला करके साबूदाने के जैसा दाना बनाया जाता है कंपनी में, और उसे कूटू के आटे के रूप में बाजार में बेचा भी जा रहा है। उसकी पहचान ये है कि साबूदाना असली है या नकली मैदा से अरारोट से बनाया गया है। उस कूटू के आटे के नहीं, जो साबूदाने के दाने हैं, उन साबूदाने के दानों को पानी में डालें, जल में डालें 15 मिनट तक। यदि वो नहीं गलते तो असली साबूदाने हैं जो व्रत में प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या कहा हमने? साबूदाने जो बाजार में बिक रहे हैं उनमें अरारोट मैदा मिला करके कंपनी में फैक्ट्री में साबूदाने के जैसा आकार दिया जाता है, और वह साबूदाना बाजार में बिक रहा है, उसको न लाएं, उसको प्रयोग में व्रत में न करें।
असली साबूदाना होगा उसकी पहचान ये है कि उन्हें 10 मिनट 15 मिनट पानी में डालें और फिर हाथ से मीड़ें। यदि वह अरारोट या मैदा से बना होगा तो 15 मिनट में क्या 2 मिनट में पानी में घुलने लगेगा। असली साबूदाना होगा तो पानी में वह घुलेगा नहीं। उसकी खीर बनाकर व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो जिससे जैसा नियम सुविधि से बन सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। यदि कथा सुनने के पहले दिन कड़ा नियम बना लिया आपने व्रत रखने का और दूसरे दिन से आपको काम भी करना है या अन्य काम करना है, आप फलाहार करके व्रत रख के नहीं कथा सुन सकते, या और कोई व्रत है 9 दिनों वाला नवदुर्गा का, तो आप उसी आठ देव जिसका व्रत है उन्हीं आठ देव से, कन्हैया जी का है तो कन्हैया जी से, बृहस्पति देव का है बृहस्पति देव से, और भोलेनाथ का है तो भोलेनाथ से, या श्रीमद् भागवत कथा का पारायण है सुनना है तो श्री कन्हैया जी से, श्रीमद् भागवत महापुराण जी से और कन्हैया जी से, राधे रानी जी से यह प्रार्थना करें कि हम पहले दिन तो फलाहार से कथा सुनाए लेकिन बाकी के हम 5 दिन फलाहार से कथा सुनने में सक्षम नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है या हमें काम करना पड़ता है, तो बचा हुआ 7वां दिन आप फलाहार से सुन सकते हैं। बीच के 5 दिन में भोजन करके 1 समय या 2 समय भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। जैसा अपना शरीर सहन कर सकता उसी प्रकार संकल्प करके कथा सुननी चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदे। ये 43वां श्लोक। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। सनत कुमार जी कह रही हैं ये, मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि यह कथा श्रवण में सहायक हो, यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। यदि उपवास करके कथा सुनने में उसे कई घंटे लग जाते हैं, उसे खेती का, घर का, अपनी दुकान का या कंपनी का काम भी करना पड़ता है। ऐसे भी श्रोता हैं जो रात्रि में कंपनी में ड्यूटी करते हैं, दिन में कथा सुनने जाते हैं, वे उपवास करके व्रत रख के कथा सुनने में सक्षम नहीं हैं। यदि उन्होंने संकल्प भी कर लिया है कि प्रभु हम 7 दिन उपवास करके कथा सुनेंगे, तो कन्हैया जी शरण में जाकर हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपका भक्त हूँ, साधक हूँ, सेवक हूँ, पुत्र हूँ, मैं 7 दिन निराहार रहकर या उपवास रहकर कथा सुनने में सक्षम नहीं हूँ, मैं आपकी शरण में, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं बाकी के 5 दिन हैं जो भोजन करके कथा सुन सकूं, लेकिन अंतिम 7वें दिन कथा व्रत के द्वारा, फलाहार के द्वारा ही सुनूंगा। इसमें बदलाव भी कन्हैया जी की शरण में जाकर कर सकते हैं। सप्ताह व्रतिनां पुंसां नियमान् शृणो नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। सनत कुमार जी कहते हैं, सनकादि मुनि कहते हैं, हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। क्या कहते संत कुमार जी, हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। अर्थात जो विष्णु भक्त नहीं है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अर्थात जो भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान नहीं मानता वह इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य मथ सुप्ते ब्रह्मचर्य मथ सुप्ते पत्रावल्यां च भोजनम
कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदृष्टं पर्युषितं जह्या नित्यं कथाव्रती। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमघृतां निंदां वर्जयेद्यः कथाव्रती। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेक्ष, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें अध्याय के 49वां श्लोक। कथा सुनने वालों को किस किस से नहीं वार्तालाप करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्त्री से बात न करें, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, वे ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते उनसे वार्तालाप न करें। जो मलेच्छ अर्थात राक्षस हैं, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, दुश्मनी मानते हैं, उनसे बात न करें तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ श्लोक ऐसे भागवत में आए हैं, ये 49वां श्लोक है जैसे 6वें अध्याय का, तो इस श्लोक को और इसकी व्याख्या को शॉर्ट वीडियो में भी बनाकर डालना चाहिए, ताकि जो मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको शॉर्ट वीडियो में डालें, ताकि सुनने के नियम और अन्य जो फलकारी श्लोक हैं उनको शॉर्ट वीडियो में अनेक लोग सुन सकें। ऐसा हमारी करने की इच्छा है और कन्या जी से प्रार्थना है कि ऐसा हमें करने में सक्षम करें। 49वां श्लोक पूरा हुआ। सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्व दैवम। सत्यम शौचम दयाम मौन सार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्व देवम कुर्यात् कथाव्रती। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए।
दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। धनहीन, क्षय रोगी अर्थात टीबी का रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। अपुष्पकाक वंध्या च वंध्याया च मृतर्भका श्रावद्गर्भा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। इतनी समस्याओं से ग्रसित मनुष्य इस कथा को सुने, ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद जी से। अर्थात सुनने से क्या होगा, ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और मनोकामना पूरी होगी इस कथा के सुनने से। तो ये 52वें श्लोक की भी शॉर्ट वीडियो बनाकर हमें डालनी चाहिए। एतेषु वेदनाश्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। अब तक हम अपने सभी श्रोताओं से कहते चले आए हैं कि इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से हर समस्या समाप्त होती है, आमदनी होती है, दुख संकट दूर भाग जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस भाग को अब हम यही विश्राम देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो अभी और कुछ समय तक कथा का पाठ जारी रखते हैं। विश्राम देने की बात हमने सोची थी कि जो भाग वीडियो बन रही है शायद बनना बंद हो गई है, हमें ऐसी शंका थी, लेकिन वीडियो बन रही है तो हम आगे अभी और कुछ समय तक पाठ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आगे 52वां श्लोक। इसे दोबारा पढ़ते हैं। अपुष्पा काकवंध्या च वंध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारीं तया श्राव्या प्रयत्नतः। एतेषु विधिनाश्रावे
तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है, अर्थात इन लोगों के सारे कष्ट और ये जो कहा ये समस्याएं दूर होंगी। और ऐसा हम अपने श्रोताओं से कहते चले आ रहे हैं। आज यह कथा में श्लोक में आया, लेकिन हम इन श्लोक को पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए श्रोताओं से काफी दिनों से कहते चले आ रहे हैं कि इस कथा के सुनने से हर समस्या का समाधान होता है, हर संकट दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। एवं कृत्वा वृतविधे मुद्वा पनामथाचरेत् जन्माष्टमी वृतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायोनुद्यापनग्रह श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। ये 55वां श्लोक तक कथा पहुंच चुकी है। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब महात्म्य के 6वें अध्याय के 55वें श्लोक तक हमारी यह कथा पहुंच चुकी है। अब इस भाग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे अभी 103 श्लोकों में यह अध्याय पूरा होगा, तो अगला भाग इसी अध्याय का बनाएंगे। और हमारी श्री कृष्णचंद्र प्रभु श्री राधे रानी इनसे प्रार्थना ये है कि हमें स्वस्थ रखें। पिछले 8-10 दिन के बाद हमने यह 9वें भाग के बाद अगला 10वां भाग बनाया है, लेकिन समय समय पर न जाने यह जो आज कथा वांची है, आज कथा पढ़ी है, यानी किस भाग में गठजोड़ करके हम भाग बनाएंगे। और हमारी इच्छा है कि एक भाग 5 घंटे का हो या 10 घंटे का हो, ताकि सुनने वाले हैं एक बार YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा कर YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर कथा प्रारंभ अपने बच्चे से मोबाइल में करवा दें और वे 5 घंटे तक या 10 घंटे तक कथा बिना रुके सुनते रहें। लेकिन अब भाग हमारा 1.5 घंटे का या 2 घंटे का होगा, तो अगला भाग लगाने के लिए पुनः प्रारंभ न हुआ तो मोबाइल में बच्चे को बुलाना हुआ कि अगला भाग चालू कर दे। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम 5 घंटे का या 10 घंटे का भाग बनाएं, ताकि सुनने वालों को बिना किसी को बुलाए कथा सुनने को मिलती रहे। तो अब यहीं हम इसी श्लोक पर इस कथा को विश्राम करते हैं। इस आज के पाठ को पूर्ण करते हैं और हमारी कन्या जी श्री राधे आई से प्रार्थना है कि हमें स्वस्थ रखें, हमें निरोग बना दें,
और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम प्रतिदिन इस कथा का अगला भाग बनाते रहें और जो हमारी प्रार्थना है उन्हें श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान राधे रानी वे हमारी समस्याओं का हरण करते रहें, ताकि हमें धर्म के प्रयोग में, धर्म की रक्षा में हमारा सदुपयोग होता रहे, हमारी कथा चलती रहे। और अब हम उन श्रोताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर इस भाग को लगाएं ताकि आपके मिलने वाले और अन्य लोग भी इस कथा को सुनें। और जो लोग किसी के स्टेटस पर या व्हाट्सएप पर इस कथा को या फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है इस भाग को हमारे YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुनें और चैनल सब्सक्राइब करें। और आप भी इसका प्रचार करें, इस भाग को अपने स्टेटस पर लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, दूसरे लोगों को शेयर भी करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और हम ज्योतिष आचार्य भी हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो कि आपकी या आपके भाई की, पुत्र की, बहन की सरकारी नौकरी भाग्य में है अथवा नहीं, या बेटी का, बहन का विवाह किस दिशा में होगा, कब होगा, या आपके भाग्य में किस प्रकार की नौकरी है, प्राइवेट है या सरकारी है, या अन्य जो कुछ भी आपको अपने भविष्य के बारे में पूछना हो, आप कमाते खूब धन नहीं रुकता उसके उपाय, या बेटी का विवाह करना चाहते हैं लड़का नहीं मिल रहा उसका उपाय, या धन खूब आ रहा है टिकता नहीं उसका उपाय पूछने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम उस समय कॉल न उठाएं तो नाराज़ न होना, हम उचित समय मिलने पर आपको अवश्य ही कॉल करेंगे या पुनः आप भी दोबारा कॉल कर लें, ऐसी हमारी सलाह है। तो हमारा मोबाइल नंबर है 73 51 221 511, 73 51 221 511। नंबर फिर से 7351 221 511, 73, दोबारा से नंबर 7351 221 511। और जो हमारे देश से या दूसरे देश में हमारी कथा को सुन रहे हैं, यदि वे हमें कॉल करते इस नंबर पर तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी कथा को अपने देश में या दूसरे देशों में भी कथा सुनी जा रही है। हमें बड़ी खुशी होगी, वे हमें इस नंबर पर कॉल करें तो हमें अति खुशी होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।